भूखा भालू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही प्यारा भालू रहता था। उसका नाम बूझा था क्योंकि वह बहुत ही बूझा और समझदार था। गांव वाले उसे बहुत ही प्रिय करते थे क्योंकि उसने कभी किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई और हमेशा सबका ध्यान रखता था। एक दिन गांव में एक बड़ी सी भूखमरी आ गई। सभी जानवर भूख से तड़प रहे थे और खाने की तलाश में दौड़ रहे थे। बूझा भी भूखा था, लेकिन उसने खुद को संभाल कर दिया और दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने गांव के सभी जानवरों को एकत्र करने का निर्णय लिया और एक मीटिंग बुलाई। बूझा ने सभी से कहा, हमें मिलकर इस भूखमरी का सामना करना होगा। हमें एक एक करके खोज करनी चाहिए ताकि हम सभी को खाना मिल सके। सभी ने बूझा की बातों को सुनकर मिलकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के चारों ओर जाकर खोजना शुरू किया। बूझा ने भी उनके साथ मिलकर खोजना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बूझा ने एक बड़े से फल के पेड़ के नीचे एक बड़ी सी खाद की खोज की। उसने सभी को बुलाया और कहा, यहाँ हमें बहुत सारा खाना मिलेगा। हमें इसे सबके साथ बांटना चाहिए ताकि सभी को भोजन मिले। गांव वाले बूझा की बातों को मानते हुए मिलकर काम करने लगे। उन्होंने खाद को खोदकर उसमें खुदाई की और वहां से बहुत सारे फल निकले। सभी ने मिलकर खाना बांटा और सभी को पेट भरकर खाने का मौका मिला। बूझा ने सिखाया कि समस्याओं का सामना मिलकर करना चाहिए और सहायता करने का महत्व है। वह बूझा नहीं था सिर्फ अपने लिए, बल्कि उसने सबका साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया। इसके बाद गांव में एक नया माहौल बन गया। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और उनमें सद्भाव बढ़ गया। बूझा ने सभी को एकजुट किया और उन्हें ये सिखाई कि एक साथ ही समृद्धि और सुख का कारगर तंतु होता है। गांव में सभी जानवर अब एक दूसरे की मदद करते और खुशहाली के साथ रहते थे। बूझा की बुद्धिमत्ता ने उसे गांव के प्रमुख बना दिया। उसने गांव की विकास में सक्रिय भूमिका निभाई और सभी को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। अचानक से बारिश शुरू हो गई और गांव के कई हिस्से पानी में डूब गए। बूझा ने फौरन सभी जानवरों को साथ बुलाया और मिलकर समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का योजना बनाई और उन्हें आवश्यक सामग्री पहुंचाई। बूझा ने गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही सजगता से निभाया और उसने सभी को मिलकर मुश्किलें पार करने की कला सिखाई। उसने सबको ये बताया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। गांव की स्थिति में सुधार होने लगा और लोग खुश रहने लगे। बूझा ने सिखाया कि सहायता और मिलकर काम करना हमें सबसे आगे बढ़ा सकता है। उसने गांव वालों को एक परिवार की भावना से जोड़ा और उन्हें ये बताया कि एक दूसरे का साथ हमेशा जरूरी है। बूझा की कहानी ने ये दिखाया कि छोटे से गांव से लेकर बड़े शहर तक सभी जगहों पर अगर लोग मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। बूझा ने सबको एक नई दिशा दिखाई और उसकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि समृद्धि और सुख का सच्चा मार्ग सिर्फ और सिर्फ साथित्व में ही है। बूझा ने अपने गांव को एक नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका सिखाया। उसने लोगों को ये बताया कि हर किसी की महत्वपूर्णता है और सभी को मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक समृद्धि समाज की आवश्यकता है। बूझा ने गांव में शिक्षा की महत्वपूर्णता को समझाने का भी प्रयास किया। उसने एक पढ़ाई केंद्र स्थापित किया जहां बच्चे नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। बूझा ने ये भी सुनिश्चित किया कि लड़के और लड़कियों को बराबरी के साथ शिक्षा मिलती है और उन्हें बचपन से ही अच्छे मूल्यों की प्रेरणा मिले। उसका ये प्रयास गांव के बच्चों को एक बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ाने में सफल रहा। गांव के बच्चे अब न केवल शिक्षा में आगे बढ़ रहे थे बल्कि वे अच्छे नागरिक भी बन रहे थे। बूझा ने अपने गांव को स्वच्छता के प्रति भी प्रेरित किया।
उसने गांव वालों को समझाया कि स्वच्छ रहना हम सभी के लिए फायदेमंद है और गांव को एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। बूझा की मेहनत और संघर्ष ने गांव को एक नया आधार दिया। उसने अपने साथियों को एक नई आशा और साहस की भावना दी। गांव वाले उसे अपना नेता मानते थे और बूझा ने इस जिम्मेदारी को बड़े सावधानी पूर्वक निभाया। समय के साथ बूझा ने अपने गांव को न केवल एक समृद्धि से भरा गांव बनाया, बल्कि उसने आसपास के गांवों को भी साथ लेकर विकास की ओर बढ़ने में सहायक होने का कार्य किया। किसी दिन की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां जंगल और पहाड़ी आसपास फैले हुए थे। इस गांव में रहने वाले लोग सामान्यतः खेती और पशुपालन में अपना जीवन बिता रहे थे। गांव में आपसी मेल जोल था और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल फैला हुआ था और वहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जो न केवल खूबसूरत दृश्य प्रदान करते थे बल्कि वहां के जीवों के लिए एक आश्रय भी बनाए रखते थे। इस गांव में एक बहुत अच्छे दिल वाले भालू ने अपना घर बनाया था। वह भालू गांव वालों के लिए एक प्रिय और सहायक सदस्य बन गया था। वह अपने बड़े दिल से गांव के बच्चों के साथ खेलता और उन्हें सिखाता भी था। भालू का नाम बुद्धू था और उसकी मित्रता गांव वालों के लिए अनमोल थी। एक दिन जब बुद्धू जंगल की ओर बढ़ रहा था, उसने सुना कि जंगल में कुछ अजीब सा आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक और भालू खुद को बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। बुद्धू ने उस सबले भालू से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? और भालू ने कहा, मेरा खाना कम हो गया है और मैं भूखा हूँ। बुद्धू ने तुरंत उस भालू को अपने साथ गांव की ओर ले जाने का प्रस्ताव किया ताकि वह भूखा ना मरे। भालू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव में पहुंचकर बुद्धू ने भालू को अपने घर में बुलाया और उसे खाना खिलाया। भालू ने बुद्धू की मदद से एक नौकरी ढूंढी और अब वह गांव में खुशहाली से रहने लगा था। इस दौरान बुद्धू और भालू के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे की मदद करते रहते थे। भालू ने अपने नए घर को बहुत सुंदर बनाया और उसमें बड़ी आराम सुख शांति से रहने लगा। उसने गांव के लोगों को भी सिखाया कि जंगल के जीवों के साथ मेल जोल बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। बारिश नहीं हो रही थी और खेतों में सूखा छाया हुआ था। गांव वाले परेशान थे क्योंकि उनका आधा से ज्यादा जीवन स्रोत खत्म हो गया था। इस समय भी बुद्धू और भालू ने मिलकर गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। वे जंगल से लाए गए फलों और जड़ी बूटियों को बेचकर गांव को आर्थिक सहारा पहुंचाने में सक्रिय रूप से शामिल हुए। बुद्धू ने गांव के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना है और उसकी सुरक्षा करनी है। उन्होंने लोगों को बताया कि वे जल, ऊर्जा और सामाजिक संबंधों को सही तरीके से प्रबंधित करने का तरीका सीखें। धीरे धीरे गांव में बदलाव होने लगा। लोगों ने समझा कि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। बुद्धू और भालू की मेहनत ने गांव को एक नई दिशा देने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम सभी को सुख शांति का अनुभव हो सकता है। भालू ने अपने दुखी समय को छोड़कर अपने नए दोस्त बुद्धू के साथ एक साथीपन में बदल दिखाया है और उन्होंने एक समृद्धि भरे जीवन की शुरुआत की है। गांव की स्थिति में सुधार के बाद भुवन और भालू ने अपनी समझदारी और अनुभव का साझा करके गांव वालों को सुस्त जीवन शैली बदलने में मदद की। वे एक साथ कृषि में नए तकनीकों का उपयोग करने लगे, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई और लोगों को अधिक समय और ऊर्जा की बचत हुई। भुवन और भालू ने एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जिसमें गांव के बच्चे मिलकर पढ़ाई कर सकते थे।
वे ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि बच्चे अपने पर्यावरण का समर्पण करें और समझें कि प्रकृति की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। गांव में एक समुदाय वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने साथ मिलकर हजारों पौधों को बोया। यह एक न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा था, बल्कि गांव को हरित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी एक कदम था। भुवन और भालू ने समझाया कि सामाजिक सद्भाव और सहयोग गरीबी और समस्याओं को हल करने का सही तरीका है। उन्होंने एक आर्थिक सहयोग योजना शुरू की, जिसमें गांव वालों को कृषि और उद्योग के क्षेत्र में सहायता मिली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिला। इस योजना के माध्यम से गांव वालों ने नए उद्यमों की स्थापना की, जिससे वे अधिक आय और रोजगार का स्रोत बना सकते थे। भालू ने एक आदर्श स्वदेशी उद्यम की स्थापना की, जिसमें गांव के लोग खुद के उत्पादों को बढ़ावा देने लगे और स्थानीय बाजार को समृद्धि मिली।